हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते सब ठीक-ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। जी, हाज़िर हो गए एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छे दिन के साथ। और आज का दिन मेरे लिए भी स्पेशल है क्योंकि आज मेरी बर्थडे है। और सेकंड स्पेशल बात ये है कि आज मेरे बेटे का फर्स्ट डे था स्कूल में। तो बस हम सुबह-सुबह ज़रा जल्दी उठ गए थे। आज तकरीबन 7 बजे हम लोग उठ गए थे, साढ़े 6 बजे के उठे हुए थे। बस उठते-उठते बच्चों को उठाते टाइम लग गया। फिर इनको जल्दी-जल्दी तैयार किया और गैब्रियल को लेके हम लोग आ गए स्कूल। पार्किंग हमें वहाँ नहीं नज़दीक मिली, तो इसलिए हमें थोड़ा-सा दूर आना पड़ा। तो जी, गैब्रियल बहुत ही प्यारा लग रहा था। उसने प्रॉपर यूनिफ़ॉर्म पहना हुआ था। मतलब कुछ बच्चों ने तो नहीं था पहना हुआ, बट उसने प्रॉपर पैंट, कोट और शर्ट, टाई एंड व सारा कुछ ना। और बैग वगैरह नहीं था उसको दिया, क्योंकि बुक्स वगैरह तो उन्होंने दी नहीं है कोई भी, ना ही उन्होंने कोई बताई है। वो आई थिंक अपने अंदर जो है ना खुद करवाएँगे वहाँ से। और घर के लिए भी काम वगैरह क्योंकि कोई नहीं देते, तो बैग हम लोग ले आए थे वैसे, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जहाँ से उतरे गाड़ी के पास से, तो वहाँ पे बड़ा अच्छा व्यू आ रहा था। तो मैंने कहा चले यहाँ पे कुछ तस्वीरें बनाते हैं। और हमने ज़रा प्यारी सी इसकी तस्वीरें कुछ बनाई। और ये साथ में इसको लंच बॉक्स मैंने दे दिया था। स्कूल वाले भी देते हैं लंच बॉक्स, बट उन्होंने मैंने भी एहतियातन दे दिया कि अगर उसको वो पसंद आया तो ये खा लेगा। और ये मेरी मैडम जो है ये हर जगह पर तैयार रहती है कोई ना कोई नया काम करके दिखाने के लिए। तो मैं उसकी गैब्रियल की तस्वीरें बना रही थी, तो इसने कहा जी आप मेरी पहले बनाओ। और बस फिर तस्वीरें इसने खिंचवाई हैं ज़बरदस्ती। और कभी भाग के आगे, कभी भाग के पीछे। जी, आपने मुझे पकड़ा नहीं, आपने मुझे उठाया नहीं। और इसने बहुत ज़्यादा रास्ते में तंग किया। और गैब्रियल मेरा काफ़ी एक्साइटेड था। उसने खुद आज कहा था, मम्मा आज मैं रो के नहीं जाऊँगा, मुझे ये स्कूल पसंद है, क्योंकि यहाँ पे एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं। उसने विज़िट किया हुआ था स्कूल का पहले। और यहाँ ये देखे जी, मैडम मेरी नाराज़ हो गई हैं, जी आप मुझे पीछे क्यों छोड़ रही हैं। तो बस फिर इनको आगे लेके आए और फिर इनको उठाया। मैंने इरफान को बोला भी था प्रैम साथ ले लेते हैं, बट उन्होंने नहीं लिया। तो बस फिर बच्चों को उठा के साथ चलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हालाँकि जॉगर्स पहने हुए थे, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल लग रहा था चलना। तो बस चलते-चलते थक गई। और फिर मतलब व्लॉगिंग नहीं की जा रही थी मुझसे, बोला नहीं जा रहा था, साँस चढ़ गया था। तो बस यहाँ पे गेट पे आके मैंने उसको उतारा। मैं कहा मैडम अब आप नीचे उतरें। और देखिए आज तो बहुत ज़्यादा ही रश है, क्योंकि यहाँ के जो सभी स्कूल्स हैं वो ओपन हो चुके हैं। तो ये इसका तो क्योंकि फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट डे वाले बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा रश था। तो उनको भी मतलब वेलकम वगैरह कर रहे थे सारे टीचर्स वगैरह। तो यहाँ पे मैंने इनकी कुछ पिक्चर्स वगैरह बना ली, साथ ही मैंने वीडियो शूट कर ली थी इनकी। तो यहाँ पर पहले तो हम लोग गए थे गेट पर, तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं, 9:15 पे वो उनका गेट खुलेगा, तो देन आप उसको अंदर लेके जाएंगे। तो यहाँ पे ये पहले आया हुआ था। तो ये वो हंट उसको जो सामने है वो उसको बहुत पसंद आया था। तो वो उसमें जाना चाह रहा था, लेकिन ये जो गार्ड थी इनकी, तो हेल्पर हैं, ये टीचर्स के साथ होती। तो उन्होंने फिर बताया कि नहीं, आप दूसरी साइड से दरवाजे में अंदर आएंगे। फिर उन्होंने बच्चों से बात की, लाइजा से, शनाया से बात की। तो वो तो बहुत खुश हो रही थी इनसे बात करके, और ये भी बहुत एक्साइटेड हो रहे थे। और यहाँ पे दरवाज़ा खुलने की देर है, मेरी शनाया अंदर भाग जाएगी और फिर मुझे आवाज़ दे के बुलाना पड़ा इसको वापस। तो फिर यहाँ से वापस गए। फ़ान कहते चलो मैं आपको ना थोड़ा सा स्कूल दिखा देता हूँ। तो वो फिर कुछ उसकी पार्किंग वगैरह की बात करने के लिए रुक गए थे उनसे। उनके जो सिक्योरिटी वाले हैं उनसे थोड़ी सी बात की। और इतना अच्छा बिहेवियर सबका, इतना अच्छा। और स्कूल टीचर, प्रिंसिपल्स और गार्ड्स, मतलब जिससे मिले बहुत अच्छे से उन्होंने बिहेवियर किया, अपना दिखाया है। और बड़ी खुशी हुई, मतलब तसल्ली हो गई कि बच्चे मतलब अच्छी जगह पे जा गए। और यहाँ पे ये जो पहले वाली नर्सरी, इनके वो टीचर्स और बच्चे बाहर आए थे, तो वो बच्चों को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी, खेल रही थी बच्चों के साथ। तो हम लोग यहाँ पे खड़े थे, मैंने इसको ब्लेस किया। और ये इनकी टीचर भी आ गई है, तो ये अनाउंस कर रही थी न्यू बच्चों के नेम्स। तो फिर मुझे ये था कि शायद हमें यहाँ पर छोड़ के जाना पड़ेगा लंच बॉक्स दे के। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आप बच्चे को क्लास तक लेके जाएंगे खुद ही। तो बस फिर यहाँ से हम लोग गैब्रियल को खुद लेके गए क्लास में। उन्होंने बता दिया था कि कहाँ इसकी क्लास है। P2 इसका सेक्शन है। आई थिंक सो 3 इनके सेक्शन है पी के। और गैब्रियल जो है P2 में है। और इसका एक फ्रेंड है अब्दुल्ला, वो भी शुक्र इसी की क्लास में है, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी तसल्ली होगी कि चलें बच्चा बोर नहीं होगा। अब्दुल्ला पहली क्लास में चला गया था, उसका आज ही एडमिशन हुआ था, तो आज ही उसको उन्होंने पहले बिठा लिया। उसके पापा कहते उसको तो उन्होंने अंदर भी बिठा दिया। तो मैं ये था कि क्लास ना चेंज हो जाए। तो लेकिन हाँ, शुक्र है दोनों एक ही क्लास में थे। और इलाइजा भी काफ़ी एक्साइटेड था, क्योंकि इलाइजा इसलिए एक्साइटेड था क्योंकि उसकी आज की छुट्टी हो गई थी। इसका हफ्ता 15 दिन के बाद वो कहते कि हम घर चक्कर लगाएंगे, तो फिर चेक करेंगे सारा, और फिर इसका एडमिशन करेंगे। और शनाया का भी हम लोग फ़िलहाल फॉर्म वगैरह ले आए हैं। और क्लास इतनी अच्छी, इतनी नीट एंड क्लीन, और हर चीज़ फुली ऑर्गेनाइज। और बच्चों के खेलने के लिए तो फुल टाइम मतलब इंजॉय करने के साथ साथ ये पढ़ेंगे।
और ये देखिए सही मतलब हर चीज़ काफ़ी मुझे तो अच्छी लगी। एलसीडी थी, टॉयज़ काफ़ी ज़्यादा थे, हर तरह के टॉयज़ थे और एक्टिविटीज़ मतलब करके यहाँ पर पढ़ाया जाता है यहाँ पे ज़्यादातर। तो यहाँ पे इसका लंच बॉक्स इन्होंने एक रैक था, उन्होंने पूछ लिया कि आप लाए हैं लंच बॉक्स? क्योंकि ये लोग लंच बॉक्स अपने पास से देते हैं ना बच्चों को। उसमें अ, 3 से 4 डिशेज़ होती हैं, तो उनमें से आपने सेलेक्ट करना होता है कि आप क्या दोगे। लेकिन मैंने फर्स्ट डे था तो मैंने फिर भी इसको दे दिया। मैंने कहा अगर इन केस उसे वो चीज़ें ना पसंद आएँगी तो ये कम से कम कुछ ना कुछ खाएगा तो सही। तो बस फिर यहाँ पे इनकी ये टीचर हैं, इनकी एक क्लास टीचर है, इनका नाम है मिस्टर जॉली। तो यहाँ से उनके साथ तस्वीर वगैरह कुछ बनाई है और ये बच्चा है अब्दुल्ला जो इसका मतलब इरफान के फ्रेंड का बेटा है। तो ये भी घर के पास ही रहता है, तो ये फ्रेंड है आपस में। तो यहाँ पर फिर ये लोग काफ़ी देर खेलते थे और ये इसका ज़रा उतर गया था। ये इन्होंने ना स्टिकर्स लगाए थे बाय नेम ना, ताकि ज़रा पता फर्स्ट डे है तो टीचर्स को नाम याद करने में टाइम लगेगा, तो वो फिर ना इस तरह उन्होंने लगा दिए ताकि बच्चे के वो स्टिकर्स देख के तो उनके नाम जो कॉल कर सकती हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अब ये ज़रा का हो देख रहा था साथ-साथ क्लासों को मतलब डॉल हाउस बनाया हुआ, किचन सेट बनाया हुआ, तो वो भी मुझे आके बता रहे थे मम्मा ये हमारी क्लास में था। ये देखिए एलसीडी भी लगी है, मतलब यहाँ पे पोएम्स वगैरह, स्टोरीज़ वगैरह वो करेंगे, बच्चों को दिखाएँगे, सुनाएँगे। तो अभी तो लैंग्वेज का है तो बहुत मसला है अभी, लेकिन चलिए आहिस्ता-आहिस्ता बच्चे सीख ही जाएँगे क्योंकि अभी इनका तो बिल्कुल स्टार्ट से ही है ना। तो ये चारों तो यहीं पर बैठ गए और खेलना शुरू हो गए। तो मैंने साथ-साथ थोड़ी-सी क्लास को चेक किया, उनका सारा देखा और काफ़ी अच्छा था सारा कुछ। और मतलब शुक्र है कि वो हमारा नहीं कि जी बच्चे को आए हैं, बिठा दें, पढ़ाना शुरू कर दें, ये कर दें, वो कर दें। वो उन्होंने फुल टाइम फ्री एंड किया हुआ था बच्चों को कि ठीक है आप अभी खेलें। और ये भी पेरेंट्स के लिए भी कोई नहीं थी पाबंदी कि जी आपने अंदर नहीं आना, आपने ये नहीं करना, आपने वो नहीं करना। फुल आज़ादी उन्होंने मतलब दी हुई थी ना। तो इनके बैग वगैरह हैंग करने की उन्होंने प्रॉपर जगह बता दी हुई थी हमें कि आप अगर लाते हैं बच्चे को, या बच्चों को भी समझा दिया था कि आपने वॉशरूम कैसे जाना है और फिर अपने बैग्स, अपने कोट, जैकेट्स वगैरह कहाँ ला के हैंग करनी है। और यहाँ पे ये देखें जी, ये मेरा एरिक साहब, ये भी ज़रा खेलने में मसरूफ़ हो गए थे। ये ज़रा इनके आज ना सुबह जल्दी उठना पड़ा तो ये थोड़ा-सा सुस्त हुआ था ये, नहीं तो अपनी अच्छी खासी नींद पूरी करके ना फिर उठता है। तो अभी देखिए ज़रा ये ना थोड़ा-सा सुस्त है, एक्टिव नहीं था। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर रुके थे, तो उन्होंने तो नहीं हमें खैर कहा क्योंकि आज क्योंकि फर्स्ट 2 डेज़ जो थे ना वो अलाउ थे पेरेंट्स, तो जा सकते थे, तो काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स अंदर ही थे। तो फिर वहाँ से हम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर आ गए क्योंकि गैब्रियल कहता था कि मुझे वॉशरूम जाना है, तो वो फिर इरफान उनको वॉशरूम ले गए। तो मैंने कहा चलो मैं इनकी तब तक तस्वीरें बना लेती हूँ। यहाँ पे ये भी बच्चों का प्ले एरिया है, यहाँ पे स्टोरी बुक्स वगैरह यहाँ पे इन्होंने रखी हुई हैं और खेलने के लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे ये मेरी शनाया मैडम तो बस जहाँ भी जाती है इसको सोने का होता है। पता है वो एक दफ़ा पहले भी इक्किया भी गए थे तो वहाँ पर भी बेड देख के तो जी मैं तो सोने लगी हूँ। तो आज भी इसने वही हरकत की, सोफ़ा देखा वहाँ पे एक डॉल पड़ी हुई थी वो पकड़ी और कहती जी मैं तो सोने लगी हूँ। तो मैंने खैर इसको काफ़ी टाल-मटोल करने की कोशिश की, इसने अपने शूज़ वगैरह भी रिमूव कर दिए, जी नहीं मैं तो सोऊँगी अब यहाँ पे। तो मैंने कहा चलो अब जब तक वो नहीं आते, इरफान नहीं आते तो तब तक आप कर लो अपनी मर्ज़ी भई। तो फिर मैंने जब वो वहाँ से वॉशरूम से फ्री हुए तो मैंने फिर उनको आवाज़ दी दोबारा से, गैब्रियल और अब्दुल्ला को भी दी। और गैब्रियल के साथ तस्वीरें नहीं थी मेरी, तो बिल्कुल कोई भी तस्वीर नहीं थी बनी, वो इरफान के फ़ोन में थी। तो बस यहाँ पे मैंने उसकी भी थोड़ी सी तस्वीरें वगैरह की। और ये देखिए सारा ये इन्होंने प्रॉपर मतलब बच्चों के लिए बनाया हुआ है कि बच्चा अगर मतलब एक एक चीज़ करके वो बोर हो जाता है तो वो फिर दूसरी चीज़ की तरफ उसको ले आते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसका कोट रिमूव करवाया था गैब्रियल का कि जी उसको गर्मी लग रही थी क्योंकि काफ़ी गर्म क्लासें थी। तो बस यहाँ से फिर हम लोग घर के लिए निकले थे। यहाँ पे थोड़ी सी इनकी वीडियो वगैरह बनाई थी बच्चों की। तो उन्होंने खैर कहा तो नहीं, लेकिन हम लोग अपनी मर्ज़ी से वहाँ से निकल आए थे कि बच्चा ज़रा क्लास में जाए, बच्चों के साथ बैठे, उनके साथ जाएगा, सिंक होगा तो फिर वो ज़रा टाइम देगा। और कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, खुदा हाफिज़।